from ssclasses.in. Welcome to our NEET preparation series video 3rd on the topic of S block element. I have covered 2 videos on chemical bonding. In this video, I have discussed previous year NEET questions of S block element. So let's start the video. Of the alkaline earth metal sulfate in water decreases in the sequence. तो इस क्वेश्चन में सॉलिबिलिटी बताना है मेटल सल्फेट इन वाटर, और मेटल कौन से अल्कालाइन अर्थ मेटल है जो कि सेकेंड ग्रुप एलिमेंट जो है उनका हमें बताना है, और इनका क्या करना है डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी कि कोई भी सॉलिबिलिटी क्वेश्चन, सॉलिबिलिटी ऑर्डर के ऊपर कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉलिबिलिटी मतलब क्या है, मोर द रेडियस डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन मोर विल बी द सॉलिबिलिटी। सो चेक करते हैं जैसे कि रेडियस डिफरेंस कैसे ज्यादा होगा, जब आपके कटायन की साइज स्मॉल होगी और अनायन की साइज बड़ी होगी। तो इसमें क्या है रेडियस डिफरेंस ज्यादा है, इसीलिए ये क्या है इसकी जो सॉलिबिलिटी है वो वाटर में ज्यादा है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि कटायन की साइज जो है वो बड़ी होगी और अनायन की साइज छोटी होगी, तो फिर भी इसमें रेडियस डिफरेंस ज्यादा है कटायन और अनायन के बीच में, तो ये भी सॉल्युबल होगा वाटर में ज्यादा। बट अगर यहाँ पे दोनों का सेम होगा साइज या थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो ये क्या है लेस सॉल्युबल इन वाटर होंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी, इसकी ज्यादा होगी। तो वैसे यहाँ पे मेटल दिए हैं और इनका सीरियल भी आपको याद रहना चाहिए जब आप पीरियोडिक ट्रेन करते हो। तो अगर याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर राजी। इस तरह से आपको पहले एलिमेंट लर्न होना चाहिए, तब आप इसमें पीरियोडिक ट्रेन लगा सकते हो। तो इसमें पीरियोडिक ट्रेन कैसे लगेगा, ये ग्रुप वाइज एलिमेंट है, तो एज वी मूव इन ग्रुप टॉप टू बॉटम द साइज और द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो सबसे छोटी साइज मैग्नीशियम की है, तो इसका जो कैटायन साइज है वो स्मॉल है, और यहाँ पे जो सल्फेट दिया है SO4-, ये क्या है इसकी जो साइज है वो लार्जर है। तो इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, जितनी छोटी कैटायन की साइज होगी और बड़ी अनायन की साइज होगी तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो मैग्नीशियम है वो स्मॉल इन साइज है और बेरियम है वो लार्जर इन साइज है। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा वाटर में। बेरियम सल्फेट हैव लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेरियम का जो कैटायन साइज है वो बड़ा है, सल्फेट आयन है वो भी बिग इन साइज है, और यहाँ पे मैग्नीशियम के उसके जो कैटायन साइज है वो छोटी है क्योंकि सबसे जो आयोनिक रेडियस है मैग्नीशियम का स्मॉल है, और यहाँ पे सल्फेट का जो आयन है वो बड़ा है। तो यहाँ पे रेडियस डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, तो मैग्नीशियम सल्फेट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। और यहाँ पे हमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस पूछा है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस ये करेक्ट है। जैसे मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा है, फिर कैल्शियम का है, कैल्शियम सल्फेट का है, स्ट्रोंशियम सल्फेट का है, फिर बेरियम सल्फेट का है। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसी को डाउट है तो वो ऐसे भी सॉल्व कर सकता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 है तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे होगा। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर करेंगे तो 5 अपनी जगह है, जैसे 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ऐसे सीक्वेंस देना है और यहाँ से आपको ऑर्डर बनाना है। तो ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो इस तरह से आप सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ध्यान में रखना है कि उनमें रेडियस डिफरेंस होना चाहिए कटायन अनायन में, तो वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। In which of the following the hydration energy is higher than the lattice energy? So यहाँ पे दो चीज पता होनी चाहिए, हाइड्रेशन एनर्जी और एक लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किस चीज से रिलेटेड होती है, साइज ऑफ कटायन। तो साइज ऑफ कटायन जितना स्मॉल होगा उतना ही वो वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया है कि ये क्या है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रैंडियम। तो इनका जो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज और एटॉमिक साइज क्या होता है इंक्रीज होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी है, मैग्नीशियम की है। तो मैग्नीशियम की स्मॉलेस्ट साइज ज्यादा है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी
ज़्यादा होगी क्योंकि वो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा। तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है पता चल गई। अब लैटिस एनर्जी क्या है, तो लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला है के क्यू प्लस क्यू माइनस अपॉन आर सी प्लस आर ए। तो क्यू प्लस क्या है, चार्ज ऑफ कटायन, क्यू माइनस इज चार्ज ऑफ अनायन, और आर सी मतलब रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। तो जो लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कटायन, चार्ज ऑफ अनायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस ऑफ कटायन एंड रेडियस ऑफ अनायन। तो यहाँ पे जो ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कैल्शियम, तो इनके जो चार्ज है वो सेम है, +1 +1 +1, और यहाँ पे सल्फेट आयन सेम है। तो यहाँ पे हम आयन मतलब चार्ज के बेसिस पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो रेडियस के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं इसका मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो उसका रेडियस भी स्मॉलेस्ट होगा क्योंकि एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ आयन। सो इसीलिए जितना स्मॉलेस्ट रेडियस होता है उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का क्या है, हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी भी है और लैटिस एनर्जी भी है। पर यहाँ पे क्या पूछा है कि हाइड्रेशन एनर्जी इज हाइयर देन द लैटिस एनर्जी। तो ये कैसे पता करेंगे, अब ये पता करेंगे हम सॉलिबिलिटी के कंसेप्ट से। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है और यही ऑप्शंस थे, तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट का क्या था कि सॉलिबिलिटी हाई था। क्यों हाई था, क्योंकि जो मैग्नीशियम का आयन है उसका स्मॉल साइज है और सल्फेट जो आयन है उसका बिग साइज है। तो उसमें क्या है, रेडियस डिफरेंस ज्यादा है तो वो सॉल्युबल होता है वाटर में ज्यादा, उसकी सॉलिबिलिटी क्या है, हायर है। जब सॉलिबिलिटी हायर होती है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हायर रहती है और लैटिस एनर्जी कम रहती है। तो ये सॉलिबिलिटी से हम डिसाइड कर सकते हैं किस मॉलिक्यूल का लैटिस एनर्जी हाई है या हाइड्रेशन एनर्जी हाई। अगर जो आपका मॉलिक्यूल दिया है वो सॉल्युबल इन वाटर है या उसकी सॉलिबिलिटी हायर है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है, लैटिस एनर्जी लो है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट हैव हायर हाइड्रेशन एनर्जी देन लैटिस एनर्जी। अगर एक और एग्जांपल दे रही हूँ मैं, जैसे लिथियम हाइड्रेट है, ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो लिथियम है उसका भी स्मॉल साइज है, मींस स्मॉल कटायन है, और जो हाइड्रेट है आयन इसका क्या है, ये भी स्मॉल है, ओके, क्योंकि एक H है तो वो अनायन जो H- है उसकी भी साइज स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है वो कम है, तो ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। तो अगर इसका हम देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी, तो लिथियम का जो साइज है वो स्मॉल है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी भी हाई है। अगर लैटिस एनर्जी की बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सबसे स्मॉल जो रेडियस है वो लिथियम का है, इसका भी लैटिस एनर्जी हाई है, पर जो सॉल्युबिलिटी कम है इसीलिए इसकी लैटिस एनर्जी हाई है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी लो है, और यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी हाई है इसीलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इसमें 3 कंसेप्ट मैंने समझाया है। आप ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कि लिथियम हाइड्रेट से भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन। Which one is the correct statement with the reference to the solubility of magnesium sulfate in water? So जैसा कि प्रीवियस 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, उस 2 क्वेश्चन के कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सल्फेट आयन SO4 - आयन मेनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी। सो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला है कि आयन नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी, साइज ऑफ कटायन कंट्रीब्यूट टू द हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। साइज ऑफ मैग्नीशियम प्लस एंड सल्फेट आयन आर सिमिलर। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे साइज थोड़ा सेम है, मैग्नीशियम प्लस आयन की स्मॉल साइज ऑफ कटायन इज स्मॉल, सल्फेट आयन साइज क्या है उसकी बड़ी साइज है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज हायर इन कंपैरिजन टू इट्स लैटिस एनर्जी। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही सॉल्व किया है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई है देन लैटिस एनर्जी में। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो आप प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन पे जाके ये कंसेप्ट समझ सकते हो कि हाइड्रेशन एनर्जी सल्फेट
मैग्नीशियम सल्फेट आयन की हाई क्यों है? लैटिस एनर्जी से। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट, और ये क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? आयोनिक पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज वेरी लो। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? तो यहाँ पे चार्ज और रेडियस रेशो पूछा, तो चार्ज क्या है? +2 है। रेडियस क्या है? मैग्नीशियम का सबसे कम है। अगर हम जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है और जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, तो जो उसका जो आंसर आता है वो मैक्सिमम आता है, लो नहीं आता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट स्टेटमेंट ये है। तो आपको जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओगे तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। The correct order of increasing thermal stability of potassium carbonate, magnesium carbonate, calcium carbonate and beryllium carbonate is। तो यहाँ पे हमें थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है। तो थर्मल स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? जिसका कोवैलेंट नेचर कम होगा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि कोवैलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। तो सबसे जो आयन की साइज बड़ी है या मेटल की साइज बड़ी है वो पोटेशियम की है, क्योंकि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है और ये जो पोटेशियम है वो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो जैसा कि आप जानते हो कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो इसका सबसे ज़्यादा साइज है एज कम्पेयर टू कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। सो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर कम है क्योंकि यहाँ पे कैटायन की साइज क्या है? बड़ी है। तो जैसा कि फिजांस हमने पढ़ा है या केमिकल बॉन्डिंग में मैंने अच्छे से बताया है, मेरी जो वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग में, तो जितना छोटा कैटायन साइज होगा और एनायन की साइज बड़ी होगी उतना ही ये पोलराइजेबल होगा और उतना ही उनका कोवैलेंट नेचर होगा। तो यहाँ पे पोटेशियम की जो साइज है कैटायन की साइज वो क्या है? लार्ज साइज है। और जो कार्बोनेट है CO3 कार्बोनेट आयन है उसका क्या है? बड़ा साइज होता है। जैसे सल्फेट आयन है उसका बड़ा साइज होता है, वैसे कार्बोनेट आयन है उसकी जो साइज होती है वो लार्ज होती है। तो यहाँ पे ये साइज क्या है? बड़ी है। तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, इसीलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो और यहाँ पे जो बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज क्या होती है? बेरिलियम की होती है। तो वहाँ पे कैटायन क्या है? छोटा है। और जो कार्बोनेट आयन है उसकी जो साइज है वो बड़ी है। तो यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसीलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बेरिलियम कार्बोनेट हैव लेस थर्मल स्टेबिलिटी एंड पोटेशियम कार्बोनेट हैव हायर थर्मल स्टेबिलिटी। तो कैसे सॉल्व किया? कोवैलेंट के हेल्प से। ओके। द सीक्वेंस ऑफ आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वेस सॉल्यूशन इज। सो आयोनिक मोबिलिटी मतलब क्या है? कि हमें मूवमेंट बताना है ये जो आयन दिए हैं उनका वाटर में। ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी से। जिसकी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उसका जो आयोनिक मोबिलिटी है वो कम है। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? कि जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का, जितना स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा और उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो वो क्या करेगा कि ये इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में इजीली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो जिसका सबसे स्मॉल कैटायन साइज है तो उसका जो आयोनिक मोबिलिटी है इन एक्वेस सॉल्यूशन वो सबसे कम है। अगर यहाँ पे कैटायन की साइज बड़ी है तो वो क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम होल्ड करेगा एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पे स्पेस है और ये इजीली क्या करेगा? इसका मूवमेंट हो सकता है वाटर मॉलिक्यूल में। तो ये कंसेप्ट लगाना है, जिसका सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन साइज है उसका सबसे कम आयोनिक मोबिलिटी है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हायर है। जिसका साइज ऑफ कैटायन बड़ा है उसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम है और आयोनिक मोबिलिटी हायर है। तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। हर एक कंसेप्ट नहीं समझ के आगे बढ़ना चाहिए, रिलेशन करना चाहिए। एक कंसेप्ट समझो और दो क्वेश्चन सॉल्व करो। तो अगर ये देखेंगे तो ये क्या? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। और पहली बात तो आपको सीरियल एलिमेंट का सीरियल पता होना चाहिए। अगर सीरियल गलत करते हो तो आंसर गलत होने से ली ना करे रब से फरियाद। तो ऐसे आप अगर लर्न करते हो, लिखते हो और आपको पीरियोडिक ट्रेंड तो पता है। एज वी मूव इन ग्रुप टॉप टू बॉटम
एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। सीजियम आयन है, साइज है वो सबसे बड़ी है, और सोडियम प्लस आयन की क्या है, साइज छोटी है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए आयोनिक मॉलिबिलिटी कम है। इसका साइज बड़ा है इसलिए इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है, और आयोनिक मॉलिबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बोला है, तो सबसे ज्यादा आयोनिक मॉलिबिलिटी सीजियम प्लस आयन, देन रुबेडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस आयन, देन सोडियम प्लस आयन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा है, और ये प्रीवियस क्वेश्चन में जैसा आयोनिक मॉलिबिलिटी भी इसमें निकालना है, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने सिर्फ ऑर्डर निकाला है आयोनिक मॉलिबिलिटी का, और इसमें क्या करना है, आयोनिक मॉलिबिलिटी बताना है, और क्या बताना है, सबसे लोवेस्ट किस मेटल का है यहाँ पे। ओके, सो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, जितना स्मॉल कैटायन साइज होगा वो उतना ही वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा, और जब उसके पास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है तो वो इजीली मूवमेंट नहीं होगा, उसका मूवमेंट वाटर में नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पूछा है, तो अगर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, लिथियम की बात करते हैं तो ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग करता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो आयन की साइज है वो लिथियम की है, तो इसका साइज क्या स्मॉल है, तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा। अब वो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा ये लिथियम आयन, तो इसका जो आयोनिक मोबिलिटी है वो वाटर में लेस होगा, तो सबसे लोवेस्ट पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो लिथियम हैव लोवेस्ट आयोनिक मोबिलिटी इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और बस ओनली कंसेप्ट समझने की बात है, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर आपको समझना है कि क्या पूछा है और क्या आंसर देना है। तो इजी, बस आपको कंसेप्ट याद रखना, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक मोबिलिटी। जितना स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा उतना ही वो वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करेगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अगर उसको ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होल्ड कर रहा है तो वो इजीली उसका मूवमेंट वाटर में नहीं होगा। बस यही यहाँ पे आपको कंसेप्ट याद करना है। तो मूव टू फर्दर क्वेश्चन। Which of the following has largest size? Here are 4 option and हमें क्या बताना है, largest size। So यहाँ पे क्या है, सोडियम मेटल है, तो सोडियम मेटल क्या है, न्यूट्रल मेटल है। अगर इसमें देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, 11 है। और अगर यहाँ पे देखा जाए सोडियम प्लस है, तो मतलब यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो यहाँ पे सोडियम प्लस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफरेंट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है न्यूट्रल एटम से। यहाँ पे सोडियम माइनस है, ओके, आयन है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है पर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजिंग। सोडियम जो माइनस है उसकी साइज बड़ी होगी क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। इसका ट्रिक क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन देता है कोई भी मेटल तो उसकी साइज कम होती है, अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी साइज बड़ी होती है। और ये तो न्यूट्रल एटम है सोडियम, तो सबसे बड़ी साइज किसकी है, सोडियम माइनस, मतलब आयन की साइज बड़ी होती है। क्लोरीन इज पास ओवर ड्राई स्लेट लाइन एट रूम टेम्परेचर, द मेन रिएक्शन प्रोडक्ट इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अगर क्लोरीन पास होता है ड्राई स्लेट लाइन से तो क्या रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर पे। तो सबसे पहले ड्राई स्लेट लाइन क्या है, वो होता है Ca और OH टॉइस, ओके, ये फॉर्मूला होता है ड्राई लेक्स लाइन का। तो यहाँ पे क्या है रिएक्शन, क्लोरीन इज पास ओवर ड्राई स्लेट लाइन एट रूम टेम्परेचर, ओके। तो फिर क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देना है H2O, और क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है और ये Cl2। तो जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज करेक्ट, CaOCl2, और इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। हाँ, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन। सो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which one of the following atom will have the smallest size? तो इस क्वेश्चन में हमें स्मॉलेस्ट साइज बताना है, और यहाँ पे जो एटम है तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप से भी बिलोंग करते हैं एटम और सेकेंड ग्रुप से भी। तो यहाँ पे लिथियम सोडियम फर्स्ट ग्रुप से है, तो लिथियम सोडियम, और बेरिलियम मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप से है, तो बेरिलियम मैग्नीशियम। आपको करेक्ट ऑर्डर पता होना चाहिए कौन से किसके नीचे, तभी आप सॉल्व कर सकते हो ये क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ऑर्डर रॉन्ग होता है तो क्वेश्चन भी रॉन्ग होगा। तो हमें पीरियोडिक टेबल पता है, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, ओके। तो यहाँ पे सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज है वो लिथियम की है,
और यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में भी जब हम जाते हैं, एज वी मूव टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस। तो सबसे स्मॉल जो साइज है वो बेरिलियम की है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, कंपेयर करना। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं पीरियड में कंपेयर करना है इनको, ठीक है। तो जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसकी होगी, बेरिलियम की होगी, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो लिथियम की बेरिलियम से बड़ी होगी। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइज पूछा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो बेरिलियम एटम हैज स्मॉलेस्ट साइज। So student, this is the last question of this video. Which of the following metal ion play an important role in muscle contraction? So this is theoretical questions. तो इसका correct answer is option C. The calcium 2+ play an important role in muscle contraction. So ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको जरूरी है पढ़ के जाना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई भी ट्रिक्स नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। ओनली आप जब उसके यूज पढ़ते हो, जैसे कैल्शियम के यूज पढ़ रहे हो आप, तो ब्लीचिंग पाउडर में उसका यूज आ गया, और यहाँ पे एक मसल कॉन्ट्रैक्शन है। और ऐसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कैल्शियम का दे दिया है बहुत 4 स्टेटमेंट और आपको सॉल्व करना है, तो वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है। तो और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।